पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे। आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन लिखते हैं आर के टू द पावर एन, है ना, रिएक्शन ही लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब जैसे कि पहले पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? तो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है ना, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है इधर? कलरलेस। कलरलेस इसलिए हो जाता है कि जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। देखो हटा दिया, है ना। तो ब्लू कलर कॉपर आयन की वजह से, ब्लू कलर कॉपर आयन की वजह से, तो कॉपर को हटा दिया तो ब्लू कलर भी डिसअपियर हो गया। तो व्हेन जिंक रड या जिंक ग्रेन्युल्स या जिंक फिलिंग्स reacted with blue colored copper sulfate solution, the color disappear due to formation of zinc sulfate, है ना। The reaction is called as metal, हाँ, displacement reaction। metal displace कर रहा है इसलिए metal displacement reaction। अब चेक करना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सल्फेट पे चार्ज होता है -2, कॉपर पे होगा, और ये जिंक पे होगा। जिंक एटम है, एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल एटम पे चार्ज 0। यहाँ पर फिर से सल्फेट है, -2, जिंक है तो +2 कॉपर पे, तो जिंक 0 से हो गया +2। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक्चुअली में रिएक्शन के अंदर जिंक का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर का +2 से हो गया 0, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना। अब इन जनरल डिफाइन करना होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करिए। तो कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर salt solution, the reaction is called as displacement reaction। ठीक है। more reactive metal, more reactive metal, more reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution। The reaction is known as metal displacement reaction। Reaction is known as
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखना आप लोग उतारने में ना पहले ये उतारोगे तब ये उतारोगे, साइकोलॉजी है। लेकिन हम कहते हैं पहले ये उतारो तब ये खुद ही से बना के लिख लो, रटने का कुछ नहीं है। ये उतारना ही रटने का संकेत देता है। हम याद तो अभी तक किए नहीं, तो आप काहे के लिए याद करोगे? अरे वो तो दिख रहा है ऊपर में, वही नीचे लिख देना है ना। काम वैसे ही करना चाहिए। लेकिन बच्चों की आदत होती है कि पहले ये लिखें, इसके बारे में इसका डिफिनीशन लिख लें। डिफिनीशन अब कोई पूछता नहीं है, बोर्ड में पूछेगा, लेकिन जिस तैयारी के लिए सोच रहे हो उसमें डिफिनीशन तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा, है ना। एग्जाम्पल्स पूछेगा, लेकिन बिना डिफिनीशन समझे तो कुछ नहीं होगा। तो समझने का तरीका ऐसे ही है, होता क्या है लिख लिए फिर अपना ये लिखे। अब बोलो सर, ये बोल रहे हैं कि ये लिखो वो लिखो का है, तो इसका कारण है एक्चुअली में जब आप नोट्स पलटते हो तो सीधा डिफिनीशन दिख जाता है। तो जब भी आप नोट्स देखोगे ना तो एग्जाम्पल छोड़ के यही देखोगे, और वो ठीक नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देखोगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब आपको एक वर्क है कि मोर रिएक्टिव मेटल पता कैसे चलेगा, है ना। तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसका साल्ट सॉल्यूशन से किसको डिस्प्लेस करेगा। देखो, इसी रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका है आयनिक रिएक्शन के रूप में। इसी रिएक्शन को लिखेंगे ऐसे, जिंक प्लस कॉपर 2+, इधर हो जाएगा Zn2+ प्लस कॉपर। ये ऊपर वाला रिएक्शन ही लिखा है, लेकिन इसको आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन कहेंगे, है ना। आने की ये सल्फेट इसमें आपको नहीं दिखता है, कोई भी एनायंस हो सकता है। रिएक्शन हुआ है कि जिंक ने कॉपर को उसके जो भी साल्ट हो, अब जो भी साल्ट हो मतलब कॉपर जिंक सल्फेट, मतलब यहां पर कॉपर सल्फेट, तो क्या सिर्फ कॉपर सल्फेट होगा क्या? कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, कॉपर ब्रोमाइड भी हो सकता है, कॉपर आयोडाइड भी हो सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट भी हो सकता है। कोई भी एनायन इसके साथ हम लगा सकते हैं। उस सारा रिएक्शन एक साथ हो गया। ये लिखने का मतलब ये हुआ, एक रिएक्शन नहीं खाली कॉपर सल्फेट वाला। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मतलब जिंक के साथ में हम लोग CuCl2 भी लेते तो क्या लिखते, ZnCl2 प्लस कॉपर। हम लोग जिंक के साथ कॉपर नाइट्रेट भी लेते, कॉपर ब्रोमाइड भी लेते, तो क्या लिखते, जिंक ब्रोमाइड प्लस कॉपर। ये सारे रिएक्शन को ये एक ही रिएक्शन रिप्रेजेंट कर देता है ना। कॉपर किसी के साथ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो किसके साथ है, जिंक ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया, है ना। इस रिएक्शन का यही मतलब है। लिख दीजिए लिख दीजिए, आप लोग रुकिए मत, वो अपने लिए ना लिखते हैं। एक वो रिएक्शन दो रिएक्शन से अब तो आप डर जाते हैं कि इतना सारा है याद करना है, जबकि याद तो करना ही नहीं है।
क्या करोगे, याद करोगे रिएक्शन को। ठीक ही लग रहा है इधर तो, तुम लोग तो ठीक ही जगह पे बैठे हो। ठंडा तो लग ही रहा है, तो क्यों चालू करें। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या ऐसा हो सकता था क्या, Cu प्लस ZnSO4 इज इक्वल टू, क्या लिख दें, नो रिएक्शन, क्योंकि जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि फिर से लिखे Fe प्लस CuSO4, बताइए क्या रिएक्शन करके करेगा, प्लस Cu, Fe प्लस ZnSO4, बोलिए। सीरीज याद है आपको, क्या था सीरीज, क्या था सीरीज, हम भी पढ़ा चुके हैं, हम ट्रिक भी बताए हैं आपको। क्या था ट्रिक, बताइए, गाइए ऊपर से गाना, लीकबा। अरे अच्छा बात है, इसमें शर्माना क्या है। हाँ, लीकबा सरकाना है, लीकबा सरकाना, लीकबा सरकाना, मगल मंजन, मग अल मनजन, मनजन करकड, फेकोनी, सन पब, हक्कू है। और इसके बाद एजी है ना, एजी, एचजी, पीटी, यही ना। अब इसमें से तो पता चल ही जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अब देखिए कितना फायदा हो गया कि एक गाना गा देने से सिर्फ, तो आप नहीं अभी याद कीजिएगा ना, तो बाद में गाना पड़ेगा कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, और उसके बाद समझ ही रहे, लिकबा सरकाना याद कीजिए, तब वो दिल की अरमा वाला गाना याद नहीं करना पड़ेगा। लिकबा सरकाना, मगल मंजन, करकट फेकोनी, सन पब हक्कू, एजी एचजी पीटी एयू। अब आयरन आपको यहां दिखाई दे रहा है और जिंक आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो जिंक सल्फेट और आयरन है। अब आपको सीधा पता चल रहा है कि रिएक्शन होगा कि नहीं, आयरन जिंक को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा क्या, चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा नो रिएक्शन। वहीं पर जिंक प्लस FeSO4 रहता ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन FeSO4 है ना, तो फिर से बन जाएगा वो कलरलेस है ना। और क्या लिख दें यहां पे, Fe, बात खत्म। क्या, कोई भी ले लो, दो अल्युमिनियम ले लेते हैं, Al प्लस Cr2O3, बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, है इसमें Cr, देखो यहां है Cr और यहां है Al, तो Al तो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर ही देगा, तो बन जाएगा Al2O3 प्लस क्रोमियम बाहर निकाल देंगे। ये लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितना आपको बुझाता है सब लिख सकते हैं, इवन आप लिख सकते हैं Li प्लस KBr, क्या लिख सकते हैं आप, देखिए दोनों ऊपर वाले को बैठा दिए, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है तो LiBr प्लस, मतलब कितना सारा रिएक्शन हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। बेरियम प्लस स्ट्रॉन्सियम सल्फेट SrSO4, देखिए लिकबा सरकाना BaSO4 प्लस
स्ट्रोंशियम, है ना। हर एक ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से, है ना। हर ऊपर वाला, देखिए हिंदी, हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को, इंग्लिश में भी लिख देंगे लेकिन कन्विंसिंग ही ज्यादा ही है, हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। साल्ट सॉल्यूशन से। अब इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश कर लीजिएगा आप, लेकिन कितना अच्छा तो है, 50 को रिएक्शन नहीं, 100 रिएक्शन नहीं, ये जाके 300-400 रिएक्शन में फाइनल होगा। केमिस्ट्री का 300-400 रिएक्शन यहीं पे हो जाएगा। कारण कि खाली सल्फेट नहीं होगा ना, ऑक्साइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, तो जितना ये दिखाई दे रहा है उसका उतना एनायन के साथ कंपाउंड बनेगा। हर नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ मिलाना है ना। तो आप 300-400 रिएक्शन आराम से इसमें फॉर्म कर सकते हैं, 300-400 रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। आप सोचिए, 2-4 रिएक्शन नहीं, 10-5 नहीं, 300-400। और ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन था क्या? सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन था क्या? नहीं, ऐसा सारा वाला बात नहीं करना है। अब मतलब यहाँ पे जो है ना, सब कुछ खाली होता है ऐसा नहीं है, नहीं भी हो सकता है। वो 2-4 केस होता है जिसमें नहीं भी हो सकता है। सब बात सही है ऐसा नहीं है 100%, है ना। इस तरह से बातें करनी है, इसलिए एग्जाम्पल देना होता है कि देखो ये वाला एक हो, तो वही एक नहीं होता है। लिखिएगा। पिछले दिन एक बच्चा हमको बताया है कि सर आप लिखते और मिटा देते हैं बड़ा जल्दी, हटा देते हैं, ये ठीक नहीं है। एक सर हम लोग के कहते हैं नहीं लिखना एकदम बंद करा देते हैं। नहीं, बचवा बताया जा करके हमको, हम बोले ठीक है हम भी लिख के अब आराम करेंगे, काहे के लिए हटाएंगे, लिखना तो तुम ही लोग को है। सब रिएक्शन तो हो ही गया। Ca+V2O5 लिखा है, ये लिखवा सरकाना जरूर याद कर लेना भाई, ये बहुत काम आएगा, ये अभी भी काम आएगा। और भगवान न करे सिपाही दरोगा बने के तैयारी करना पड़े तब भी काम आएगा, है ना। सिपाही दरोगा बनने के काम में भी आता है। इधर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, हम ये ना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान ना करे। सिपाही दरोगा बनना बड़ी मेहनत का काम है, ये जिंदगी भर मेहनत करना पड़ता है। अभी देखिए ना, आप लोग आने में ही गर्मी लगा होगा, एसी वाला रूम चाहिए। अब पुलिस भाई साहब को देखिए कैसे रोड पे खड़ा है, नहीं, कितना टफ जॉब है। इसलिए कहते हैं कि अपना अच्छे से जीवन यापन करने के लिए
अभी दो पड़ाव है, एक आईआईटी वाला और एक मेडिकल वाला, उसके बाद फिर यूपीएससी बीपीएससी, और फिर बाकी नहीं हुआ तब तो फिर है ये, दौड़िए धूपिए पहाड़ पे चढ़ जाइए। बताइए रिएक्शन। सीए को खोजिए, देखिए कहाँ है, सीए यहाँ है, और वेनेडियम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन करा दीजिए, है ना। ऐसा दो चार एलिमेंट उस रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है, इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है, वो सीरीज में नहीं है ऐसा नहीं है, नोटिसेबल नहीं है, रेयर होता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, ऐसे सिर्फ CaO प्लस भी से वेनेडियम एलिमेंट का नाम है, तो अलग टाइप का एलिमेंट ही थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। अब बैलेंस कर दीजिए, कर दीजिएगा, क्या करें, 5 से गुना कर दें इधर, और ये कैल्शियम में ऊपर वाले सब में भी नहीं, ये एल्युमिनियम वाले में Al2O3, तो 2Al बैलेंस हो जाएगा 2 पे, हमको नहीं लगता है, काहे कि इधर 3 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4Al हो जाएगा, और ये 2Cr होगा। अब तो हो गया बैलेंस। 2Cr2O3 न करना पड़ेगा जे, तुम लोग बोलता है ये नहीं यार, ये सब करने में हमको मन लगेगा, तो क्या करें इसको, कुछ नहीं करें। अरे मतलब तुम लोग इतना देर से हम ही को खिला रहा था नहीं, मतलब अपने कुछ कुछ करते रहिए हम दिमाग लगाना ही बंद कर दिए कि उसमें क्या करना है, 2Al कर दें, और Al2 हो गया, यहाँ O3 हो ही गया, 2 क्रोमियम कर दें, हो गया बैलेंस। नहीं हो रहा ना, गर्मी लग रहा है, क्या ही है, क्या ही करें। अरे जागो यार, ऐसे काहे मतलब पड़े हुए हो, लगता है जैसे पीठ में बांधना पड़ेगा डंडा बंटा, चालू करो। हाँ हाँ, एक डंडा पीछे बांध करके सीधा करना पड़ेगा, नहीं सब जवान है तो टन टन रहना चाहिए, पड़ जाता है बेंच के सहारे। गर्मी कैसे लग रहा है, क्या हो गया, लिख दिया, लिखा जे तुम लोग, गड़बड़ है। बढ़े, सबके आयनिक फॉर्मेट में आप रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। एपी कैसे, Fe प्लस Cu2 प्लस,
Fe2 प्लस प्लस CO, Zn प्लस, ऐसे ही दिखा रहे हैं हम, आप लिख लीजिएगा, Zn2 प्लस प्लस Fe। इसको कैसे लिखेंगे? तो Al प्लस Cr पे 3 प्लस, Al पे 3 प्लस प्लस Cr। जहां जहां हो सकता है गड़बड़ा वो वाला लिख लो, है ना। इस वाले में गड़बड़ हो सकता है तुमसे। क्या यार, हो गया? बोल दो, बढ़े तो बढ़े, नहीं तो बैठते। इसी तरह का एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो नॉन मेटल को नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा। इसमें मेटल को मेटल ने डिस्प्लेस किया है, इसलिए नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग को देखिएगा, पहले एक तो डीबीपी दिए होंगे जिसमें रिएक्शन बैलेंस करना होगा, उसमें वो ढेर सारा ऐसा वाला रिएक्शन था, वो अभी तक नहीं देखे तो अब पलट लीजिएगा, जिसमें केमिकल रिएक्शन टॉपिक है ना। उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सब का मतलब इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन का डीपीपी है आपके पास। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ऊपर में एक दो को बात भी लिख दें क्या? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा? उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। समझ गए? इंग्लिश में लिख दें, द मेटल विच प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस those metal who place lower in the reactivity series from their salt solution। समझ जाओगे ना। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी में आता है। देखिए, एक रिएक्शन लिख के समझाते हैं, Cl2 प्लस KBr, है ना। क्या बन जाएगा? KCl प्लस Br2, बैलेंस कर देंगे, 2 KBr, है ना। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे? ब्रोमीन से। इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। अब Cl2 0, K प्लस Br माइनस, K प्लस Cl माइनस Br2 0। Cl2 0 से हो गया है -1। क्या हुआ इसमें? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फेनोमेनन इज कॉल्ड रिडक्शन। K प्लस Br माइनस, Br माइनस से हो गया 0, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, बैलेंस तो कर देना चाहिए। 2 KCl होगा सर, Cl2, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces less reactive non-metal।
from their salt solution, from their salt solution। शॉर्ट नोट्स कहे थे आप लोग को बनाने के लिए, चल रहा है ना काम उस पे कि भूल गए? इधर 4-5 क्लास से नहीं बोल रहे हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शॉर्ट नोट्स बनाना कभी मत भूलिए। कंपटीशन होने का पहला स्टेप वही है कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए, एक फुल नोट्स के अलावे, जिसको आप पढ़ के समझ सकें। अब हमें देखो अभी याद आया है इसलिए कि आप शॉर्ट नोट्स जब बनाइए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये ना लिखिए उसमें, सिर्फ ये लिख दीजिए, हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं वो आप अपने समझ लीजिए, यही होता है शॉर्ट नोट्स का मतलब, कि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। F2 प्लस KCl, अच्छा उसका आयनिक फॉर्मेट भी लिख देते हैं। आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? आयनिक फॉर्म में इसी रिएक्शन का आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे Cl2 प्लस क्या लिखेंगे, Br माइनस, इधर 2Cl माइनस प्लस Br2, पोटेशियम गायब कर दिए, है ना, इधर पोटेशियम गायब कर दिए, उधर में सल्फेट गायब कर दिए थे। ये आयनिक रिएक्शन लिखने का तरीका है। इसमें सिर्फ चार्ज दिखाई देता है, Br पे माइनस, Cl2 पे 0, वहां Cl पे माइनस और Br2 0। समझ आ रहा है? More reactive non-metal displaces less reactive non-metal from their salt solution। इसका भी एक सीरीज होगा, है ना, इसका भी एक सीरीज होगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉन मेटल को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। लिखिए जी, बड़े बड़े देखिए, सीरीज है आई बारात कल, हनी सिंह, सिंह फिर से शुरू, ये है नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहता है? आई बारात कल, हनी सिंह लिख दीजिए इतना को, ह से हाइड्रोक्सिल है, नी से नाइट्रेट है और सिंह सल्फेट।
और फिर से शुरू कहने का मतलब है कि वो तो शुरू ही रहता है ना, 4 बोतल वोदका का काम मेरा रोज का। तो आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। तो इसको याद रख लीजिएगा ऐसे ही। ये सब बहुत मुश्किल होता है। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू, ऐसे। आई बारात कल, हाइड्रोक्सिल, नी नाइट्रेट, सिंह सल्फेट, फिर से शुरू। फिर मतलब फ्लोराइड है। हाइड्रोक्सिल OH माइनस, और इतना याद नहीं रखना है, पहली बार लिख रहे हो इसलिए। सिंह सल्फेट, कोई इधर उधर नहीं, जो है वही तो लिखें, तो हल्का है। आई बारात कल, नीचे से लिखें, आई बारात कल। अरे आगे बोलो ना तुम लोग जी, उत्साह दिखता ही नहीं। हाँ, उत्साहित होना चाहिए ना इस बातों के लिए। कितना ये यही सब की वजह से ना केमिस्ट्री रुका रहता है कि अब ये याद करना है, वो याद करना है। शुरू किया तो पता चला भाई एटॉमिक नंबर याद करना है, एलिमेंट का सिंबल याद करना है। जैसे ही आगे बढ़ा तो समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज वो याद करना है, तो बोले फिर केमिस्ट्री ये याद करो, छोड़िए कितना पर लगेगा। तो जहां जहां याद करना है वहां वहां तो हम आपको सब जगह पे साथ दे रहे हैं। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटता है। यहां भी ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अभी वही हुआ था ना, कौन कौन था, दूगो। हाँ, ब्रोमीन था और क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को। हाँ, हमेशा ऐसे ही होता भी है, आम जीवन में भी ऐसे ही होता है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। ऊपर वाला एनायंस नीचे वाले एनायंस को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साफ हो गया कि नहीं? जितना बात के लिए डर था वो सब खत्म हो गया एक ही झटके में। बस आई बारात कल और हनी सिंह फिर से शुरू, है ना। मतलब सुनने वाला बोलते रहेगा कि पता नहीं का बोलता रहता है, हनी सिंह कितना गंदा बात बोलता है। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। देखिए हो गया, हमारे तो सब एनायंस हो गया। इतना ही के साथ मेटल जनरली साल्ट बनाता है, इतना ही वो एनायन है जितने के साथ मेटल साल्ट बनाता है। आप लोग देखे होंगे, कोई ना कोई आयोडाइड होगा, कोई ब्रोमाइड होगा, कोई क्लोराइड होगा। बहुत खुश हुआ तो नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, नहीं फ्लोराइड्स, यही इतना तो रहता है। और वो उसमें कौन याद रखने वाला है भाई? वो तो हमेशा, ये तो पूरे यूनिवर्स का ही नियम है, ऊपर वाला नीचे वाले को, है ना, उसके घर से डिस्प्लेस कर देगा, नहीं उसके समाज से हटा देगा। ये तो एकदम वैसे चलते रहता है। चीज़ों को समझ लिया जाए ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग होता है।
इसको बर्बाद करके रख दिए मैथ वाले लोग। बोला केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, वो तो याद करने वाला है, खाली मैथ में पढ़ो ना, इसमें बनाना है। केमिस्ट्री हो गया आर्ट्स वाला सब्जेक्ट। ये तो सबसे ज़्यादा नंबर यही लेके आता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो +2 लेवल पे होता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसमें। देखिए बच्चा सब खुश होके रिव्यू देगा, केमिस्ट्री ठीक था, फिजिक्स तो रुला दिया, मैथ बना नहीं, है ना, लेकिन केमिस्ट्री तो मॉडरेट था, इधर सब बन गया, ऐसे ही बोलता है। और नहीं तो रिव्यू साफ रहता है, केमिस्ट्री वो तो पढ़िए कि ना गए थे गए थे तो ये दोनों के भरोसे। हटाएं तो आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। अब एक दो चार को रिएक्शन लिख दीजिए एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल करके दो चार रिएक्शन लिख दिया जाए, है ना। फ्लोरीन है F2, बहुत सही है, सबसे ऊपर वाला तो यही है, ये तो सबको उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। अब देखो तुमको हम रिएक्शन लिखना भी सिखाते हैं, रटना नहीं, लिखना। F2 + K2SO4 लिखा हुआ है, क्या बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, KF ना बनेगा। जैसे अभी देखा था KBr था, Cl2 था, तो KCl बना था। चूंकि ये नॉन मेटल है, इसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा ना। तो यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसको डिस्प्लेस करेगा? सल्फेट्स को। चूंकि आई बारात कल और हनी सिंह फिर से शुरू, तो सिंह नीचे था ना, फिर से शुरू, फिर ऊपर था, तो केफ बन जाएगा, है ना। +SO4 2- लिख देंगे यार, जाता क्या है, 2- 2KF, बात खत्म। सल्फेट को निकालना था बाहर, सल्फेट ही निकलेगा। F2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बताओ क्या बनेगा? KF प्लस NO3-, क्या F2 प्लस NaOH लिखा हुआ है। बोले सर रिएक्शन तो हम याद ही नहीं किए, ज्यादातर रिएक्शन याद ही नहीं करना था। NF प्लस OH-, क्या F2 प्लस CaI2 कैल्शियम आयोडाइड, क्या बनेगा? CF प्लस I2 भी लिख सकते हैं जैसा है इसमें, I- भी लिख सकते हैं, 2I-, है ना। CaI2 CF2 ही होगा, है ना, 2I-, क्या समझ रहे? ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्या? आप लोग बना लो एग्जाम्पल करके। पढ़ो पढ़ो, यही 2 साल है पढ़ने के लिए बस। उसके बाद यदि सोचोगे कि सचिव बनना है, DM बनना है, तो फिर से एक बार पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो बीच में जो परीक्षा सब होता है ना, जनरल कंपटीशन जिसको कहते हैं, एक तो उसका नौकरियों बहुत बढ़िया ना है सब, जिसमें सुख साधन है, पैसा तो सब कमा ही लेता है, सुख नहीं है, और
बहुत भीड़ है। अभी आपको 25 लाख के साथ कॉम्पिटिट करना है, 20 लाख के साथ कॉम्पिटिट करना है, और एक जनरल कंपटीशन 2 करोड़ के साथ कॉम्पिटिट करना है ना। 2 करोड़ के साथ आप परीक्षा दीजिएगा, वो निकालना टफ होगा कि वो 25 लाख के साथ दीजिएगा, वो निकालना टफ। तो अभी ये मौका है ना कि अभी 25 लाख वाला परीक्षा कंप्लीट किया जाए, उसके बाद तो फिर बात बनाना होता है ना कि 2 करोड़। एक तो देखो सेंटर उंटर पे आके कितना गर्मी में खड़ा रहता है सब परीक्षा देने, है ना। क्या बनने वाला है? ए लाइन प्लस हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़िया है, बताइए जी, बढ़े? बैलेंस सब कर लेगा तुम लोग, 2 लगेगा यहाँ पे नहीं, और कहीं कहीं पे लगेगा, जहां लगेगा वो कर लेना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बात होता है वो सुनिएगा। मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल एसिड से, किससे? एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, लिकबा सरकाना मगल मंजन में पब हक्कू वहीं तक छोड़े थे, HCO। हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना मेटल है ये सब एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो कितना जरूरी था वो याद रखना, और अभी तो समय है, याद कर ही लीजिएगा। इसमें वही लिखाएगा या एक आध को पहले रिएक्शन लिख ले हम। जैसे Fe प्लस HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, तो क्या बन गया? FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2, 2HCl। ठीक है, क्या हुआ इसमें? आयरन HCl से किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। कभी कभी हाइड्रोजन भी चूंकि नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी कहीं हो सकता है, परहेज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब नाम है तो नाम रख दिए। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जितना मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सारे मेटल हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। एसिड के बारे में तो लोग जानता होगा, जिसमें एसिड हो, जिसमें हाइड्रोजन हो उसको एसिड कहते हैं। जिसमें हटाने लायक, जिस मॉलिक्यूल में हटाने लायक हाइड्रोजन हो उसको एसिड कहते हैं। दूसरा एक और बात है जिसको हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एसिड से भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर लेता है और वाटर से भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है ना, पानी से भी हाइड्रोजन निकाल देगा। मेटल which placed above hydrogen in the reactivity series, above hydrogen in the reactivity series, displaces hydrogen from acid as well as
from water. The reaction is known as hydrogen displacement reaction. Metal which placed above hydrogen in the reactivity series displaces hydrogen from acid as well as water. क्या होगा रिएक्शन? होगा रिएक्शन, होगा रिएक्शन, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है या नीचे। नो रिएक्शन। The metal which placed above hydrogen in the reactivity series, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, वो वाला मेटल सब हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देगा, वाटर से भी डिस्प्लेस कर देगा। वो आगे लिखते हैं। और एसिड मतलब खाली HCl नहीं, कोई भी एसिड, H2SO4, HNO3, H2CO3, कोई भी एसिड रहा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। बढ़े बढ़े, देखो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि वो जो देख रहे थे ना लिकबा सरकाना, मगल, अरे बोलो ना, ये सब बोलने में शर्माते का हो। मंजन, करकड, फेकोनी, सन पब हकू, AG, HG, PT और ये यू। इतना बार बोलना है ना कि बस वो जो है ना एकदम ये सब याद रहे, मतलब जितना जल्दी जरूरत पड़े और दिमाग में प्रोसेस हो जाए, लिखने की भी जरूरत ना पड़े। मतलब कैल्शियम सोडियम को तो भुला ही जाना है, लिखवा सर काना है ना, कैल्शियम सोडियम है, काना हम कह रहे हैं, है ना। मगल मंजन ऐसे समझना है, मगल मंजन, अल्युमिनियम जन जिंक नीचे, ऐसे समझना है। ये यहां से लेके यहां तक हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सारा के सारा मेटल जो है वो एसिड से हाइड्रोजन हटा देगा, यही बताएं, वाटर से भी हाइड्रोजन हटा देगा, जबकि ये सब जो है ना वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यही कॉन्सेप्ट से ये सब एलिमेंट को, मेटल को इनर्ट मेटल भी कहते हैं। इनर्ट गैस तो आप सुने होंगे, इनर्ट मेटल भी होता है। इनर्ट मेटल कौन है? कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड। यही वजह से ये सब नाक वाला कान वाला बनता है ना, जैसे सोना का नाक वाला कान वाला बनता है, कॉपर का भी नहीं बनता, क्योंकि कॉपर ना 6 महीना साल भर में रिएक्ट कर जाता है, इनर्ट है, लेकिन मतलब थोड़ा रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, काला पड़ जाता है, लेकिन यदि सोना है तो नहीं पड़ेगा।
प्लैटिनम है तो नहीं पड़ेगा, एजी है तो नहीं पड़ेगा, है ना। कॉपर थोड़ा 6 महीना साल भर में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इनर्ट मेटल। ये सारा के सारा मेटल को रिएक्ट कर देंगे किसी भी एसिड से, एच तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस। यही कहना चाह रहे हैं। कोई भी एसिड से, एच लिखे एसिड को, या फिर ये सबको रिएक्शन करा दें वाटर से, तब भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, कितना सरल रिएक्शन जान गए जी एक ही बार में। ये पावर लिखवा सरकाना का है, हमें नहीं याद रहता ना तो शायद ऐसा नहीं बताते, हम भी आपको एक दो रिएक्शन का एग्जांपल देके हट जाते, है ना। एक रिएक्शन लिख देते हैं, हाँ सोडियम ऊपर है, HCl से रिएक्शन करा के NaCl प्लस H2। लेकिन चूंकि हमें ये याद है ना, तो हम इस पावर से ही इतना सब रिएक्शन एक साथ कर सकते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना एलिमेंट है, तो कितना है, लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सनपब, इतना ही तो है। ये बहुत आसान हो जाता है ना। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 लिखिए। अब आप लोग लिख दीजिए, वो ही लिखिएगा एग्जाम्पल करके, अब उससे निकाल के एक दो को लिखेंगे। हमने एक रिएक्शन नहीं लिखा है। और ये सबको H2O से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा जी, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ये सबको एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगा जी, नो रिएक्शन। मस्त एक पेज लगेगा आपको, एक पेज पूरा लिखिए, 30 लाइन है आपके कॉपी में, समझे। आपके कॉपी में देखिए गिन के, हम आप गिने हैं ये, उतना ही होगा, उतना ही होगा। और उतना पूरे में HA और H2O के साथ रिएक्शन होगा नहीं होगा लिख दीजिए। 28 को है चाहे 30 को है, नहीं बस लिख दीजिए, पूरे पेज लगेगा। आप लोग इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि 30 लाइन है। वो भी ठीक है, बात तो सही। तो वो तो हमारे कॉपी जैसा कॉपी रखा है, लाइनें नहीं। Mg प्लस H2SO4 क्या बनने वाला है, अच्छा, लेकिन इसको हम गंदा नहीं करने वाले, ये लिख करके छोड़िए। सौ रिएक्शन कम से कम, 100 नहीं 500 रिएक्शन कम से कम। चूंकि एसिड HA जो है ना, वो HCl भी होगा, HBr होगा, HI होगा, HF होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, है ना, और CH3COH भी हो सकता है। समझ रहे कितना सारा हो सकता है। अब बताइए, जितना आज बताया ना, उतनी बात को हमारा सुन के यदि आप में पावर डेवलपमेंट हो गया कि 500 रिएक्शन खुद प्रोड्यूस कर देते हैं, तो केमिस्ट्री से डरिएगा काहे के लिए, है ना। तो वही डर होता है कि इसमें रिएक्शन होता है, पता नहीं प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं बनेगा, सब याद करना पड़ेगा, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। एक बहुत सारा पार्ट तो खाली हो गया, अब कुछ 10-20 को रिएक्शन याद करना पड़ेगा, तो सब जगह है। मैथ पढ़ेंगे फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन एक पावर डेवलप होगा यहां से। और जब कोई काम न रहे ना, तो ऐसे करिए, ये 50 को मैथ बनाने से ज्यादा नंबर आपको दिलवा देगा। हाँ, झूठे बनाना है नहीं, हमारे सवाल बनाते बनाते तो थक ही गए थे। चलिए रिएक्शन में प्रोडक्ट बताइए। फिर देखो मेरा एक बच्चा लिखा नहीं, लिख भाई, हम बढ़ेंगे काहे के लिए जब तुम लिखेगा ही नहीं।
लिख जल्दी। लिख दिया? बढ़े? Mg प्लस, अब देखो एसिड का वेरिएशन दिखाते हैं। मेटल तो ठीक है, कोई चुन लेना उतना सब में। Mg प्लस H2SO4 क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2। Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस में ऐसे निशान भी बना देते हैं, गैस है निकलेगा, मैच स्टिक लगाएंगे जल जाएगा। हाँ, वो एगो भाई साहब तो पॉप अप करके बताया ही था पिछले साल तुम लोगों को। MgNO3 प्लस क्या बोलो? बस H2। मैग्नीशियम नाइट्रेट Hal2 बैलेंस करना होगा, कर लेना। Mg प्लस करेंगे, घूम के आते हैं। एसिड देख रहे हैं अभी हम। HCl जैसे है वैसे HBr भी हो सकता है ना। MgBr2 प्लस H2। Mg प्लस HI, MgI2 प्लस H2। Mg प्लस CH3COH भी एसिड है, एसिडिक एसिड। मैग्नीशियम एसीटेट बनता है, CO2Mg प्लस H2, है ना। तो जितना मेटल था उसके साथ एसिड 1 2 3 4 5 6 गो एसिड तो लिख दिए। उतना सारा रिएक्शन कर सकते हैं आप, है ना। कॉपर के साथ नहीं करना है, सिल्वर के साथ नहीं करना है। सिल्वर Ag प्लस HNO3 क्या लिखिएगा? नो रिएक्शन, चूंकि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन सिल्वर नहीं करेगा, चूंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। बहुत स्मूथ है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन याद ही नहीं करना पड़ता है ना। ये सब कोई बात ही नहीं है, खाली एक वे में जो है ना वो समझने की कोशिश करिए। हम मैग्नीशियम लिखें और आपको बता रहे हैं कि लिकवा, सरकाना, मगल, मंजन, करकट, फेकोनी, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं आप। हर एलिमेंट के नाम बोलने का नजरिया ही हम बदल रहे हैं। हम कोई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नहीं कर रहे हैं, हम सीधा लिकवा, सरकाना, मगल, मंजन बोल रहे हैं, है ना। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। ये आपको कहना ये चाहता है
कि हम अगली बार आपके साथ हो ना हो, आप जो है आप अपने से लिख दीजिएगा Na प्लस CH3COH क्या बनेगा बताइए? CH3CONA प्लस, बस यही प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सब में हाथ बैठेगा ना तो आपको केमिस्ट्री से डर भाग जाएगा, ये तो जरूर होगा, है ना। 10 20 50 को रिएक्शन कराने आ गया बच्चा, उतना ही में ही दूसरे को जला जला के परेशान कर देगा, ए देखो ना तुमको आता है ना। और क्या था, 10वां में 10 को रिएक्शन याद करके बोर्ड में कौन सा आ जाएगा, टेंशन टेंशन था दिमाग में। और उधर 5 ठो जो एलिमेंट है कॉपर सिल्वर मैग्नीज और प्लेटिनम गोल्ड, पब ह के बाद कु AgHgPt वो रिएक्ट नहीं करता है, और एक वाटर के साथ कराना है, बढ़ जाए ना। द मेटल विच प्लेस्ड above hydrogen also displace hydrogen from water। अब इसमें यहां पर हम लोग लिखेंगे सोडियम प्लस H2O, क्या बनेगा जी? NaOH ना, प्लस H2, वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, है ना। H2O को एक्चुअली में ना, जब रिएक्शन में H2O रहे ना, तो देखो तुम लोग को एक सीक्रेट बताते हैं, H2O को H2O बुझो ही मत, HOH बुझो, H2O को HOH बुझो, जैसे HCl लिख रहे थे, HBr लिख रहे थे, वैसे ही HOH, तो OH मिल जाएगा तुमको, हो जाएगा NaOH, ठीक है। कैल्शियम प्लस H2O क्या बनेगा? CaOH होल 2 प्लस H2O। कहां जाके हम रुकेंगे? Fe प्लस H2O, FeOH होल 3 होल 2 भी हो सकता है, प्लस H2, हम लोग रुकेंगे Ag प्लस H2O, क्या लिखेंगे यहां पे? नो रिएक्शन, कॉपर सिल्वर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, अरे कॉपर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। अरे गर्म करने पर करता है, समझे, बहुते हीट कर देंगे तो करेगा, लेकिन जनरली नहीं करेगा। अब सिल्वर चांदी का सब पायल पहने रहता है, पानी में रोज नहाता रहता है, तो कहाँ वो काला पड़ जाता है? पड़ता है क्या? सिल्वर है तो नहीं पड़ेगा, टीना रहेगा पड़ जाएगा, कहने मतलब है वो रिएक्ट नहीं करता है। अब कहीं पर लिखा है तो यहां पर हीट लिखल होगा, मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे तो रिएक्शन करने के लिए करेगा, क्योंकि रिएक्शन करने में इलेक्ट्रॉन का ही लॉस कराना है ना, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस नॉर्मली नहीं करता है, लेकिन उसको अब गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, 10 दिन तक गर्म कर रहे हैं, 13 दिन तक गर्म कर रहे हैं। मरकरी से भी रिएक्शन करा लिए थे लेबोजियर साहब, आपके पहले साइंटिस्ट, वो किस मेटल से रिएक्शन करवाए? मरकरी से, 13 दिन तक लेके बैठल थे, गरम कर रहे गरम कर रहे गरम कर रहे हवा में, 13वां दिन जाके फॉर्मेशन हुआ ब्लैक कलर का ऑक्साइड, है ना। तो रिएक्शन किया, नॉर्मली नहीं करेगा,
तो यहाँ पर ना अब बात तुम्हारे दोस्ती जैसा नहीं होता है कि हम कहे थे तो किया कैसे, ये सब ना होता है। हम मना किए थे फिर भी किया, ये सब नहीं होता है। कंडीशंस क्या कंडीशन नॉर्मल है, कंडीशन एक्सट्रीम है ना। यहाँ लिखल रहेगा लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हिट, तब हम लोग नो रिएक्शन लिखने की गलती काय करेंगे, वो काय लिखा है लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हिट लिखल है यहाँ पे 1000 केल्विन, तो वो भी काय के लिए लिखेंगे, तो है ना, ये सब देखना है। हाँ बोलिए। हम्म 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 बैठिए, ये बात एक्चुअली में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, द रिएक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देयर विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन Cu2O प्लस NO2 लाइक दिस। तो इसको यहाँ पे समअप नहीं करना है, यही बताया 10-20 को ऐसा का होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड कॉपर को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो वो सब नहीं रहना। अब यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, इस सब पर भी बात होगा। और हमारे पास वो उस समय में भी ट्रिक होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 निकालेंगे, डाइल्यूट है तो NO ही निकालेंगे, NO2 ना निकालेंगे, है ना, वहां पर भी हम कामयाब रहे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो नहीं है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब जैसे ये सिल्वर है, हम कह रहे हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, आइए को केमिस्ट्री जानने वाला भैया लोग होगा तो कहेगा नहीं हम तो रिएक्शन करवा दिए थे। बोले कैसे, तो एक्वा रेजिया लेके आए थे, यो पढ़ा होगा सब, है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा सा गंदा गंदा बात होता है केमिस्ट्री में, जो जनरल बात नहीं है ना। एक्वा रेजिया भी एसिड है, ये Cl भी है, HNO3 भी मिला हुआ है इसमें 3:1 के रेशियो में, है ना। अभी सोना चांदी का चोर लोग इसी का इस्तेमाल करता है। बोले चोर लोग इसका इस्तेमाल कैसे करता है, ये सॉल्यूशन जो है ना पानी जैसा ही होता है HCl और HNO3 का, है ना। और क्या वो दिखाएगा कि आप यदि सोना रखे हैं तो पहले आपको डिमोरलाइज ही कर देगा कि आपका जो सोना है सोना है ये नहीं है ना। ये जो है सोना का पानी है चढ़वले खाली। और जनरली हम लोग के यहाँ दहेज प्रथा वाला बात होता है ना, 10 भर सोना मिलता है, उस सोना के साथ वो सोना एकदम लगा रहता है कि जैसे ही आया है वैसे उस सोना को सोना खराब सोना कह दिया जाए। ये नॉर्मल गांव घर में सोना चांदी का दुकान वाले लोग कर रहे थे, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि अब बहुत बड़ा बड़ा सोना का मॉल हो गया, अब उसमें को हॉल मार्क दिया। नहीं तो यहाँ दुकानदार जो है सोना बेचता था और दूसरे शहर में जाके सोना सोना रहता ही नहीं था, दी सोने नहीं, वो कटोरी में ये पानी रखा रहता था उसके यहाँ, उसमें डुबा कर देखता था, है ना, गद्दी पर बैठा के ना वो कोना में उठो। ऐसा सोना चांदी का दुकान जनरली गांव घर में देखेगा तो रहेगा एकदम मामला प्राइवेट वाला, तो उसमें रिएक्शन करा के देखा, जा तक काला हो गया, कहाँ से खरीदे थे, बोले खरीदे नहीं थे ससुराल में मिला था, जा ससुर जी तो पूरा ठगी दिए आपको। अब काल महाकाल भी हो जाएगा और आपका मन करेगा अच्छा यही भाई साहब जो दे दें अब इसका, क्योंकि ये तो प्रूव कर दिए वो कि ये तो खराब सोना है। अब प्रूफ सामने में जब पानी में डाल रहे हो ब्लैक पड़ जा रहा है, अब इससे बड़का प्रूफ क्या चाहिए। रखे हुए रहते हैं कटोरी में स्पेशल वाला पानी HCl और HNO3 एक्वा रेजिया, इसमें सोना भी गल जाता है ना, सोना भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी ब्लैक पड़ जाएगा। यानी सिल्वर ऑक्साइड
या फिर गोल्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब एक्सेप्शनल केस है, ये नॉर्मल नहीं है, वो खास के उसी के लिए बनाया गया है ना। और उसका दुरुपयोग भी आपको हम बता ही दिए। अब इसी वजह से सोना पे पीछे में क्या लगता है, हॉल मार्क लगाता है कि उस पर कैरेट लिख देना है और बाद में भी उसी भाव से उसको खरीदना है, चोरी नहीं हो सकता। ये देख लिया, वाटर के साथ भी देख लिया, एसिड के साथ भी देख लिया। हाँ चलिए, तो हो ही गया रिएक्शन एसिड के साथ। हाँ जी, एक बात ये बताना था कि ये जो एसिड सब है ना, एसिड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, Ha। कहीं पर लिख लेना, ये जरूरत पड़ेगा, ये पूरे केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल इसको ऐसे ही करेंगे। कोई एसिड H है, अब बताओ इसमें A क्या है, एनायन है, और H तो हाइड्रोजन है ही है। A जो एनायंस है, वो एनायंस देखो आपको हम दिखाते हैं क्या है, सल्फेट एनायन है या नहीं है बताओ। Cl क्या है ये, एनायन। Ha क्या है, Cl है। NO3 Ha फिर से एनायंस है। जितना ये होगा ना, ये सब एनायंस होगा। क्या CH3COH भी H जैसा लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। देखो ये -H+, ठीक है, ये भी लिखा जाएगा, ये -H+। क्लियर है। तो हर जगह पे हम लोग एसिड को क्या लिख देंगे, Ha। अब कोई मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो M+Ha, M+Ha, देखो तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, Ma। तो मेटल को गायब कर दें, इधर देखो आया क्या, Mgi2, तो I2Br2, यही ना आया। अच्छा खैर लिख ही देते हैं, Ma+H2 इन जनरल करके लिख देना। तो इस तरह से पढ़ाए आपको हम रिडॉक्स रिएक्शन। कल टेस्ट होगा कितना बजे, देखो टेस्ट का टाइम ना 11 बजे ही रखते हैं।